नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीका कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में नए जिले और संभाग को लेकर कवायद तेज। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की चर्चा है। रामलुभाया कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमका थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को जिला बनाने की अनुशंसा की है। वहीं सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ को बनाया जा सकता है संभाग और इसके साथ ही कोटा में बनाया जा सकता है पुलिस कमिश्नरेट भी। सीएम गहलोत बजट में घोषणा कर सकते हैं क्योंकि अब बजट आना है और उससे पहले प्रदेश में नए जिले और संभाग को लेकर कवायद तेज है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की चर्चा है। रामलुभाया कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमका थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को जिला बनाने की अनुशंसा की है। वहीं सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ को संभाग बनाया जा सकता है और इसके साथ ही कोटा में पुलिस कमिश्नरेट भी बनाया जा सकता है। सीएम गहलोत बजट में घोषणा कर सकते हैं। यूथ कांग्रेस में धन तंत्र। राजस्थान में मतदान करने वाले युवाओं से वसूले जाएंगे 50 रुपए। यूथ विंग के ऑनलाइन चुनाव 28 जनवरी से 27 फरवरी तक। सदस्यता अभियान के साथ में वोटिंग होगी। 18 से 35 साल का कोई भी युवा वोट कर सकेगा। सर्वाधिक राशि के साथ वोट पाने वाले 3 प्रत्याशियों का दिल्ली में इंटरव्यू होगा और इसके आधार पर ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। इस मामले में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी विपिन नेगी ने कहा है कि प्रत्याशी अधिक वोटिंग कराएंगे। 15 लाख सदस्य बनने की उम्मीद है, तो अधिक वोटिंग हो और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, ये कोशिश जारी रहेगी। यूथ कांग्रेस में धन तंत्र। राजस्थान में मतदान करने वाले युवाओं से 50 रुपए वसूले जाएंगे। यूथ विंग के ऑनलाइन चुनाव 28 जनवरी से 27 फरवरी तक है। सदस्यता अभियान के साथ होगी वोटिंग भी। 18 से 35 साल का कोई भी युवा वोट कर सकेगा। सर्वाधिक राशि के साथ वोट पाने वाले 3 प्रत्याशियों का दिल्ली में इंटरव्यू होगा और इसके आधार पर ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। इस मामले में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी विपिन नेगी ने कहा कि प्रत्याशी अधिक वोटिंग कराएंगे। 15 लाख सदस्य बनने की उम्मीद है। इस साल बदलेंगे 10 विश्वविद्यालयों के कुलपति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर देव स्वरूप इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब नए कुलपति की तलाश तेज हो चुकी है। इसके लिए बना दी गई सर्च कमेटी। इस वर्ष आरयू समेत 10 यूनिवर्सिटीज को नए वीसी मिलेंगे। इनमें से 7 यूनिवर्सिटीज के वीसी का कार्यकाल पूरा होगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय समेत 3 में कार्यवाहक की जगह होगी स्थायी वीसी की नियुक्ति। तो वीसी की स्थायी नियुक्ति जो है वो की जाएगी कार्यवाहक के बदले। इस साल 10 विश्वविद्यालयों के कुलपति बदलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर देव स्वरूप इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में अब नए कुलपति की तलाश तेज हो चुकी है। इसके लिए सर्च कमेटी बना दी गई है। इस वर्ष आरयू समेत 10 यूनिवर्सिटीज को नए वीसी मिलेंगे। इनमें से 7 यूनिवर्सिटीज के वीसी का कार्यकाल पूरा होगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय समेत 3 में कार्यवाहक की जगह होगी स्थायी वीसी की नियुक्ति। मकर संक्रांति पर मिठास महंगी। तिल के दाम 150 से बढ़कर पहुंचे 200 रुपए तक। पैदावार कम होने के साथ डिमांड भी दाम बढ़ने का कारण है। गत साल की तुलना में 30% कम हुई तिल की पैदावार और गुड़ का भाव भी 36 से बढ़कर 45 रुपए तक पहुंचा है। बाजार में 50 रुपए से ज्यादा और 50 से ज्यादा तरह के तिल की गजक और तिल की मिठाई उपलब्ध है। गुड़ के लड्डू, तिल की बर्फी, ड्राई फ्रूट के गजक की डिमांड ज्यादा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जयपुर में 12 लाख किलो से ज्यादा तिल की बिक्री होगी। तो तिल के भाव बढ़ गए हैं। जो 150 रुपए में मिल रहा था वो अब 200 रुपए में है। तो महंगी मकर संक्रांति पर मिठास हो गई है। तिल के दाम 150 से बढ़कर 200 रुपए तक पहुंचे हैं। पैदावार कम होने के साथ डिमांड भी बढ़ने लगी है और डिमांड भी दाम बढ़ने का कारण बन गई है। गत साल की तुलना में 30% कम हुई तिल की पैदावार।
गुड़ का भाव भी 36 से बढ़कर पहुंचा 45 रुपए तक। बाजार में 50 से ज्यादा तरह की तिल की गजक और तिल की मिठाई उपलब्ध है। गुड़ के लड्डू, तिल की बर्फी, ड्राई फ्रूट्स के गजक की डिमांड ज्यादा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जयपुर में 12 लाख किलो से ज्यादा तिल की बिक्री। एनडीए का कुनबा बढ़ाएगी भाजपा। लोकसभा और राज्यों में चुनाव से पहले तैयारी। केंद्र के विकास एजेंडे से सहमत विरोधी दलों को साधने पर जोर है। जिन राज्यों में अभी पार्टी मजबूत नहीं है, उन राज्यों के स्थानीय दलों से गठबंधन में से नहीं होगा परहेज। मिशन दक्षिण को सफल बनाने के लिए गठबंधन शर्तों को उदार कर सकती है। आंध्र में टीडीपी पवन कल्याण की जनसेना को सहयोगी बनाने पर भी चर्चा है। तो चर्चा ये लगातार जारी है। एनडीए का कुनबा भाजपा बढ़ाएगी। लोकसभा और राज्यों में चुनाव से पहले ये तैयारी की जा रही है। केंद्र के विकास एजेंडे से सहमत विरोधी दलों को साधने पर जोर है। जिन राज्यों में अभी पार्टी मजबूत नहीं है, उन राज्यों के स्थानीय दलों से गठबंधन से नहीं होगा परहेज। मिशन दक्षिण को सफल बनाने के लिए गठबंधन शर्तों को उदार कर सकती है। आंध्र में टीडीपी पवन कल्याण की जनसेना को सहयोग बनाने पर भी चर्चा है। राष्ट्रीय युवा दिवस आज हमारे राजस्थान। अभी युवा यहां पर 69% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। प्रदेश की 8 करोड़ 25 लाख में से 5 करोड़ 50 लाख आबादी युवाओं की है। वहीं 18 से 35 साल के बीच है 38% वोटर्स। 1 करोड़ 99 लाख वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल के बीच में है। सीएम गहलोत भी समझते हैं युवाओं की अहमियत, और ऐसे में इस बार सीएम ने बजट भी युवाओं को समर्पित किया है। इसको लेकर सीएम गहलोत कई बार संकेत दे चुके हैं। तो सीएम गहलोत बजट को लेकर कई बार संकेत जो है वो दे चुके हैं, और इसमें उन्होंने कहा इस बार युवाओं पर समर्पित होगा बजट। राष्ट्रीय युवा दिवस आज है हमारा राजस्थान। अभी युवा यहाँ पर 69% है, और 69% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। प्रदेश की 8 करोड़ 25 लाख में से 5 करोड़ 50 लाख आबादी युवा। वहीं 18 से 35 साल के बीच 38% वोटर्स हैं। 1 करोड़ 99 लाख वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल के बीच में है। सीएम गहलोत भी युवाओं की अहमियत समझते हैं, और ऐसे में इस बार सीएम ने बजट भी युवाओं को समर्पित किया है। इसको लेकर सीएम गहलोत कई बार संकेत भी दे चुके हैं। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर। 193 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। जापान लगातार 6ठे साल शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है। 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। भारत रैंकिंग के गत वर्ष से 2 पायदान ऊपर चढ़ा है। सबसे खराब पासपोर्ट की रैंकिंग अफगानिस्तान की है, यानी कि सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान है। वहीं अगर जापान की बात करें तो पासपोर्ट जापान का दुनिया में सबसे ताकतवर है। 193 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। जापान लगातार 6ठे साल शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। भारत रैंकिंग में गत वर्ष से 2 पायदान ऊपर चढ़ा है। सबसे खराब पासपोर्ट की रैंकिंग अफगानिस्तान की है। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज है। श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही भारतीय टीम। भारत के पास श्रीलंका से लगातार 10वीं सीरीज जीतने का मौका है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली का इस मैदान पर बेहतरीन रिकॉर्ड है। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक से आज उम्मीदें हैं। चहल और अक्षर को भी गेंदबाजी में कमाल दिखाना होगा। ईडन गार्डन मैदान पर दोपहर 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो 1:30 बजे ये मैच होगा, और अब 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा। श्रृंखला में 1-0 से आगे भारतीय टीम चल रही है।
भारत के पास श्रीलंका से लगातार 10वीं सीरीज जीतने का ये मौका है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली का इस मैदान पर बेहतरीन रिकॉर्ड है, तो बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक से आज उम्मीदें हैं। चहल और अक्षर को भी गेंदबाजी में कमाल दिखाना होगा। ईडन गार्डन मैदान पर दोपहर 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। कर्नाटक विजय के लिए कांग्रेस का यात्रा मंत्र। कांग्रेस ने कर्नाटक में शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार करेंगे यात्रा का नेतृत्व। कर्नाटक के बेलगांव से शुरू हुई यात्रा 2 दिशाओं में जाएगी। प्रजाध्वनि यात्रा की एक दिशा का नेतृत्व करेंगे सिद्धारमैया, तो दूसरी दिशा में यात्रा डीके शिव कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। कर्नाटक की 224 सीटों को कवर करने के लिए बसों से यात्रा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यात्रा के जरिए माहौल बनाएगी, तो आने वाले समय में कांग्रेस जो है माहौल चुनाव के लिए बनाएगी। वहीं कर्नाटक विजय के लिए कांग्रेस का यात्रा मंत्र आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक के बेलगांव से शुरू हुई यात्रा 2 दिशाओं में जाएगी। प्रजाध्वनि यात्रा की एक दिशा का नेतृत्व सिद्धारमैया करेंगे, तो वहीं दूसरी दिशा में यात्रा डीके शिव कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। कर्नाटक की 224 सीटों को कवर करने के लिए बसों से ये यात्रा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यात्रा के जरिए माहौल बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 26 जनवरी से अभियान का आगाज होगा। 2 माह तक गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अभियान चलेगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने अभियान समन्वयक और जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी, पदाधिकारी गण और जिला समन्वयक गण के साथ में रोड मैप बनाएंगे। 20 जनवरी तक पीसीसी को रोड मैप बताना होगा। जानकारी संबंधित जिला समन्वयक और पीसीसी के जिला प्रभारी को उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रदेश कांग्रेस का 26 जनवरी से अभियान का आगाज होगा। 2 माह तक गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर यह अभियान चलेगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने अभियान समन्वयक और जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी, पदाधिकारी गण और जिला समन्वयक गण के साथ में रोड मैप बनाएंगे। 20 जनवरी तक पीसीसी को रोड मैप बताना होगा। जानकारी संबंधित जिला समन्वयक और पीसीसी के जिला प्रभारी को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश हैं। अभी सर्दी आराम कर रही है, अगले सप्ताह फिर करेगी काम। प्रदेश के कुछ इलाकों में मावट है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदला है। जोधपुर में हुई बूंदाबांदी, जयपुर में छाए हल्के बादल। प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का अगला स्पेल रहेगा और भी कड़ाकेदार। 15 जनवरी से शीतलहर चलने की संभावना जताई है और इसके बाद दिन रात का पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा। 14 जनवरी से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में शीतलहर की संभावना है। सीकर, फतेहपुर, जोबनेर, चूरू में पारा जमाव बिंदु पर जा सकता है। तो पारा जो है आने वाले समय में जमाव बिंदु पर भी जा सकता है। शीतलहर भी बढ़ने वाली है, लेकिन अभी सर्दी आराम कर रही है। अगले सप्ताह फिर से काम पर लग जाएगी, यानी प्रदेश के कुछ इलाकों में मावट होगी। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदला है। जोधपुर में हुई बूंदाबांदी, जयपुर में हल्के बादल छाए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।